दोस्तों, रियल मॉन्स्टर्स के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे जीव के बारे में जिसने पूरी दुनिया में डर का माहौल पैदा किया है। साल 1995 में पोर्तो रिको नाम की जगह पे एक दिन एक किसान ने अपनी 8 भेड़ों को मरा हुआ पाया। मरी हुई भेड़ों के शवों की जांच करने पे पता चला कि हर भेड़ के शरीर पे 3 अजीबोगरीब छेद थे और ये गोल छेद 3 की संख्या में थे जो उल्टे त्रिकोण की एक रचना में बने हुए थे और उन भेड़ों के शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी नहीं थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन छेदों से किसी ने उन भेड़ों के शरीर से सारा खून चूस लिया हो। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनमें से कुछ भेड़ों के शरीर से अंतर इंद्रिय भी गायब थे। ऐसा लग रहा था कि उन छोटे छेदों से किसी ने उन भेड़ों के दिल और फेफड़ों तक को चूस लिया था। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? इतने छोटे छेदों से दिल और फेफड़ों जैसे बड़े अंग कैसे बाहर आ सकते हैं? ये जांचकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी पहेली बन चुकी थी और इस खतरनाक मंजर को देखने के बाद लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया था। उन्हें यह समझ नहीं रहा था कि ऐसी हरकत को कौन अंजाम दे रहा है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जानवरों की अजीबोगरीब मौतें जारी थी। तभी एक औरत सामने आई जिसका नाम था मेडलिन टोलेंटिनो। मेडलिन पोर्टो रिको के कैनोवानास नाम के एक छोटे शहर से थी जहां इस जीव ने 150 से ज्यादा छोटे बड़े जानवरों की जान ली थी। पर मेडलिन ने इस रहस्यमय जीव को करीब से देखने का दावा किया था। मेडलिन के दिए हुए विवरण के हिसाब से उस जीव का कद 3 से 4 फीट ऊंचा था। उस जीव के ज्यादातर शरीर पे बाल नहीं थे और उसकी त्वचा किसी सरीसृप जैसी थी। उस जीव के 4 पैर थे पर आगे के पैर छोटे थे और पीछे के पैर बड़े और मजबूत थे। वो जीव अपने पीछे के लचीले पैरों का इस्तेमाल करके किसी कंगारू की तरह लंबी लंबी छलांगे लगाता था। मेडलिन ने यह भी बताया कि उस जीव की 2 बड़ी बड़ी लाल रंग से चमकने वाली आंखें थी और उसके मुंह में लंबे लंबे तेज धार वाले कई सारे दांत थे। उस जीव के सर से लेके पूंछ तक कांटों जैसे उभार थे। ऐसे भयानक जीव को रात के अंधेरे में देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। पोर्टो रिको के एक मशहूर कॉमेडियन सिल्वेरियो परेज ने इस जीव को एक नाम दिया और उन्होंने इस जीव का नाम रखा छुपा काबरा, जो कि एक स्पेनिश शब्द है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है गोट सकर, जिसे हिंदी में बकरियां चूसने वाला कहा जा सकता है। साल दर साल छुपा काबरा के हमले की खबरें बढ़ने लगी और हजारों लोगों ने इसे देखने का दावा भी किया। इस जीव को ढूंढने की कई कोशिशें की गई थी पर छुपा काबरा इन खोजकर्ताओं के हाथ में नहीं लग पाया। छुपा काबरा के शिकार का इलाका अब पोर्तो रिको की सरहद पार कर चुका था। अब तो चिली, पेरू, मेक्सिको तथा अमेरिका में भी लोगों ने छुपा काबरा को देखने का दावा किया। टेक्सास जैसे दूर दराज के इलाकों में से भी छुपा काबरा के हमले की खबरें आने लगी। छोटे बड़े जानवर छुपा काबरा का शिकार बन रहे थे, जिनमें मुर्गियां, खरगोश, भेड़ बकरियां तथा गाय जैसे बड़े जीव भी शामिल थे। कई दफा रात के समय छुपा काबरा ने पालतू जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली पे भी हमला कर दिया था। पोर्टो रिको की तरह ही इन जानवरों के शरीर में भी खून की एक बूंद भी बाकी नहीं रहती। इन अजीबोगरीब हमलों के बाद लोग असुरक्षित महसूस करने लगे। हर कोई अपने साथ हथियार लेके रात भर पहरा देने लगा।
इन लोगों ने चुपाकाब्रा को देखने का भी दावा किया, पर इन लोगों ने चुपाकाब्रा का जो विवरण दिया था वो पोर्तो रिको के विवरण से मेल नहीं खा रहा था। अमेरिका में दिखाई देने वाला चुपाकाब्रा किसी कुत्ते से मेल खाता था। ये जानवर चलने के लिए अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करता था। इस जीव की त्वचा खुरदुरी थी जिस पे बाल नहीं थे। इस जीव के मुंह में भी तेज धार वाले लंबे दांत थे। फिलिस कैनियन नाम की एक औरत ने एक दिन अचानक से चुपाकाब्रा की एक लाश बरामद की। अजीबोगरीब दिखने वाले इस जानवर की लाश को फिलिस ने संभाल के रखा ताकि भविष्य में वैज्ञानिकों द्वारा उसकी जांच की जा सके। पर वैज्ञानिकों द्वारा जब उसका डीएनए परीक्षण किया गया तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। वो डीएनए किसी केनाइन के डीएनए से मेल खाता था। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये केनाइन जाति का कोई भी जानवर हो सकता है, कुत्ता, कायोट, लोमड़ी या भेड़िया, जिन्हें मेंज नाम की एक बीमारी हो चुकी है। मेंज नाम की इस बीमारी में माइट्स के इन्फेक्शन के कारण उस जानवर की त्वचा पे बहुत खुजली होने लगती है और बार बार अपनी त्वचा को खुजाने के कारण उनके बाल भी झड़ने लगते हैं और उनकी त्वचा किसी हाथी की तरह मोटी और खुरदुरी हो जाती है। चलिए मान लेते हैं कि अमेरिका में पाए गए चुपाकाब्रा मेंज नाम की बीमारी से ग्रस्त केनाइन्स हैं। केनाइन्स जैसे लोमड़ी और भेड़िए का शिकार करने का तरीका चुपाकाब्रा के तरीके से बहुत अलग होता है। वो जानवरों की शिकार मांस के लिए करते हैं, ना कि उसका खून पीने के लिए। इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल पाया है कि कैसे उन जानवरों की मौतें ऐसे अजीबोगरीब ढंग से हुई थी। क्या उन जानवरों को मारने वाला चुपाकाब्रा आज भी खुला घूम रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं चुपाकाब्रा से जुड़ी कुछ डरावनी कहानियाँ। एक रात 4 दोस्त पार्टी कर रहे थे। उन 4 दोस्तों में 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। वो लोग टेक्सास में एक दूर दराज के इलाके में बने एक केबिन में मज़ा कर रहे थे। अचानक से उन्हें केबिन के बाहर से एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है। खिड़की के पास जाके वो लोग अंधेरे में आवाज़ की दिशा में देखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अंधेरे के सिवा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। तभी दूसरी तरफ से फिर से उन्हें वही दिल दहला देने वाली आवाज़ आती है, पर इस बार उन्हें केबिन के पास मौजूद एक ऊंचे पेड़ पे 2 चमकदार लाल आंखें दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि जैसे वो आंखें उन्हें ही घूर रही हों। वो चारों डर के मारे सहम जाते हैं और खिड़कियों के पर्दे बंद करके वो लोग वहीं बैठ जाते हैं। तभी ऊपर की मंजिल से एक जोरदार आवाज़ आती है। आवाज़ से वो लोग समझ जाते हैं कि ऊपर की मंजिल की खिड़की तोड़ के वही जीव अंदर आ चुका है और उन्हें ऊपरी मंजिल पे मौजूद कमरे से उठा पटक की आवाज़ें आने लगती हैं। उनमें से एक बहादुर लड़का ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो जीव है क्या। हाथ में बंदूक थामे वो लोग ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो लोग ऊपरी मंजिल के कमरे का दरवाज़ा खोल के देखते हैं तो वो लोग उस कमरे में मौजूद सारा सामान बिखरा हुआ पाते हैं और गौर से देखने पे उन्हें एक अंधेरे कोने में वहीं 2 लाल आंखें नजर आती हैं जो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। उजाले में आने के बाद उन लोगों को वो जीव पूरी तरह से दिखाई देता है। वो जीव अपने पीछे की 2 टांगों पे खड़ा रहता है। उस जीव का शरीर किसी इंसान की तरह गठीला होता है,
पर उसकी त्वचा किसी सरीसृप की तरह चमकदार होती है और उस जीव को दो बड़े बड़े चमगादड़ जैसे पंख भी होते हैं जिसके मुंह में तेज धार वाले दांत हैं। फिर जब वो जीव अपने मुंह से एक लंबी जीभ बाहर निकालता है तो वो लड़का जिसके हाथ में बंदूक होती है उस जीव पे गोली चला देता है। गोली लगने के बाद वो जीव दर्द से चिल्ला उठता है। वो जीव खिड़की से बाहर कूद जाता है और नीचे मौजूद जमीन पे गिर जाता है और वो चार दोस्त देखते हैं कि जमीन पे गिरने के बाद वो जीव उड़ने की बहुत कोशिश करता है पर उड़ नहीं पाता। इसीलिए वो अपने पंख फैला के सामने मौजूद झाड़ी में एक लंबी छलांग लगा के भाग जाता है। ये कहानी है डेविड की, जो टेक्सास में रहता था और पशुपालन करना उसका पेशा था। अपने फार्म हाउस पे डेविड ने मुर्गियां, खरगोश और भेड़ बकरियों जैसे कई सारे जानवर पाल रखे थे। एक सुबह अचानक डेविड ने अपनी 20 मुर्गियां मरी हुई पाई। हर मुर्गी के शरीर पे 3 छेद थे पर उनके शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी नहीं थी। पर 2-3 दिन बाद डेविड को उसके फार्म हाउस के पास एक अजीब सा जानवर मंडराते हुए नजर आया। वो जानवर किसी कुत्ते के आकार का था जिसकी त्वचा पे बाल नहीं थे और उसकी त्वचा खुरदुरी नजर आ रही थी। डेविड समझ गया था कि इसी जानवर ने उसकी मुर्गियों की जान ली थी। इसीलिए डेविड अपनी गन लेने घर की तरफ भागा, पर वापस आने पे डेविड ने पाया कि वो जानवर वहां से जा चुका था और यही घटनाएं बार बार दोहराई। वो जानवर डेविड को नजर आता पर डेविड जब तक अपनी गन लेके उसकी शिकार करने पहुंचता वो जानवर वहां से भाग जाता। इसीलिए डेविड ने यह फैसला किया कि वो हमेशा अपनी गन के साथ तैयार रहेगा ताकि अगली बार वो जानवर वहां से जिंदा भाग ना पाए। और वैसा ही हुआ। इस बार जब वो जानवर डेविड के सामने आया तो डेविड अपनी गन के साथ तैयार था और एक ही गोली में डेविड ने उस जानवर को मार डाला। ये तस्वीर जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डेविड ने मारे हुए जानवर की वास्तविक तस्वीर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है चुपाकाब्रा जैसा कोई जीव अस्तित्व में है या नहीं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और रियल मॉन्स्टर्स के अगले एपिसोड में हम जानेंगे ऐसे ही किसी रहस्यमय जीव के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।